अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डिवीजन बेसिलैरियोफाइटा। बेसिलैरियोफाइटा जिसमें हम डाई एटम्स जिनको कहा जाता है, डाई एटम्स का वैसे भी मतलब बनता है टू पीसीस, यानी इनके अंदर कह लें कि शेल या एक्सोस्केलेटन की एक फॉर्म होती है जो दो पीसीस पे मुश्तमिल है, इसलिए इनको डाई एटम्स भी कहते हैं। डिटेल हम देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं इनकी अकरेंस। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मैरिन भी हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। इनके अंदर ये ब्राउनिश स्कम बनाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड। मोस्टली प्लैंक्टन है। प्लैंक्टन मीनिंग दीज आर माइक्रोस्कोपिक unicellular types which swim on the surface of the pond or lake or fresh water or marine whatsoever, जो भी उनका हैबिटेट है उसके अंदर। some are attached to the substratum, कुछ किस्में हैं जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होती हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो ये यूनिसेलुलर हैं। some form colonies, और कॉलोनिक बनती कैसे है? सेल आपस में म्यूसिलेज की जरिए, म्यूसिलेज की एक कवरिंग है जो इनको एडजॉइन करती है, तो म्यूसिलेज जॉइन द सेल इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। मोस्टली नॉन मोटाइल होते हैं बट मैनी शो क्रीपिंग मूवमेंट। इनके अंदर कोई लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला या सीलिया या इस किस्म के ऑर्गन नहीं होते। दे लैक मोटाइल ऑर्गन्स। Creeping occurs through cytoplasmic streaming movement which is called cyclosis। तो साइटोप्लाज्म, इनके अंदर साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, उसकी मदद से ये किसी भी जो पॉन्ड वगैरह की साइड्स हैं उनके साथ ये क्रीपिंग करके मूव कर सकता है। सेल वॉल अगर देखें तो इनके अंदर सेल वॉल पैक्टिक कंपाउंड्स पे मुश्तमिल है और उसके अंदर सिलिका इम्प्रेगनेटेड विद सिलिका। तो सिलिका की वजह से हार्ड शेल बन जाता है या वॉल इनकी हार्ड होती है। वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ टू हाल्व्स, दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। दोनों हाल्व्स को हम वाल्व्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज वाल्व्स विच ओवरलैप लाइक पेट्री डिश। तो जैसे ये पेट्री डिश के दो पीसीज होते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक छोटा और ऊपर वाला जो है ये बड़ा पीस होता है। इनके जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स ऑफ द वाल्व्स आर कवर्ड बाय कनेक्टिंग बैंड विच इज़ कॉल्ड सिंगुलम। ये मार्जिन्स हैं तो ये सिंगुलम के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। टू वाल्व्स विद इनर प्रोटोप्लास्ट आर कॉल्ड फ्रस्ट्यूल। तो फ्रस्ट्यूल इनका जो साइटोप्लाज्म अंदर जो मौजूद है टोटल यानी बॉडी को फ्रस्ट्यूल कहते हैं। Outer large wall is called epitheca and inner small one is hypotheca। ये outer one ये epitheca कहलाएगा, while inner one which is smaller as compared to the outer one that is called as hypotheca। Surface of walls have pores और pits, और ये जो पोर्स हैं ये बाकायदा स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। दीज पिट्स फॉर्म करेक्टरिस्टिक मार्किंग्स ऑन द वॉल सरफेस। दीज मार्किंग, जहाँ पे मार्किंग नहीं है, मार्किंग फ्री एरिया इज कॉल्ड एक्सियल फील्ड। ये एक्सियल फील्ड मे बी होमोजीनस और मे कंटेन लॉन्गिट्यूडनल स्लिट कॉल्ड रेफी। हम इसको बुक में से एक डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ये मार्किंग दिखाई हुई है इसके अंदर, ये अगर गौर से देखें तो ये वाली वो पिट्स हैं जो बाकायदा एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है ना वो इनके अंदर इख्तियार करती हैं। इसी तरह ये पिनुलेरिया जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे उसके अंदर भी आप देखें तो ये रेफी भी नज़र आ रहा है पॉइंट जहाँ पे दोनों हिस्से इकट्ठे हैं, एपिथीका और हाइपोथीका, ये भी दोनों पार्ट्स इसके अंदर क्लियर हैं। तो एक्सियल फील्ड विदाउट ए रेफी इज कॉल्ड सूडो रेफी। जिनके अंदर ये एक्सियल फील्ड में अगर रेफी नहीं है तो ये सूडो रेफी कहलाते हैं। रेफी इज नॉट कंटिन्यूस
but has circular thickening called central nodules। तो सेंटर के अंदर हों तो सेंट्रल नोड्यूल कहलाएंगे, अगर आउटर एंड पे हैं रेफी के तो उनको पोलर नोड्यूल्स कहते हैं, व्हेन प्रेजेंट एट आउटर एंड ऑफ द रेफी। ठीक है जी। मार्किंग्स में भी रेडियली सिमेट्रिकल, दो तरह की इनके अंदर ये मार्किंग्स हैं, या ये जो लाइनें बनती हैं पोर्स या पिट्स की वजह से, दो किस्मों की हैं। या तो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, उनको हम सेंट्रेल्स कहते हैं, वो सारे के सारे डाई एटम्स वो सर्कुलर शेप में होंगे। और दूसरी फॉर्म है बाइलेटरली सिमेट्रिकल, इनको पेन्नेल्स कहते हैं, ये तमाम के तमाम या इलोंगेटेड या बोट शेप्ड होंगे, ये वाले जो डाई एटम्स हैं। नेक्स्ट है जी इसकी सेल स्ट्रक्चर। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स होते हैं और उनके अंदर क्रोमेटोफोर्स हैं, यानी पिगमेंट कंटेनिंग एरियाज। डिस्क्वायर्ड भी हो सकते हैं, डिस्क शेप भी, लेमिनेट यानी लेमिना जिनके अंदर है डिस्क की बजाय किसी और फॉर्म में, तो वो लेमिनेट टाइप कहलाएंगे। सिंगल न्यूक्लियस होता है विच डिवाइड्स बाय माइटोसिस, जो सिंपल माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है। पायरिनॉइड में और मे नॉट बी प्रेजेंट। पिगमेंट इनके अंदर कौन से पाए जाते हैं, तो इनमें गोल्डन ब्राउन पिगमेंट है, डाई एटोमिन, ये प्रोमिनेंट है, ज़्यादा आम पाया जाता है। उसके साथ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, ये तमाम किस्म के पिगमेंट इनके अंदर पाए जाते हैं। और इनमें जो फूड रिज़र्व है उसमें स्टार्च नहीं होता, बल्कि फ़ैट ड्रॉपलेट्स हैं या क्राइजोलेमिनेरिन की फॉर्म में इनके अंदर फूड स्टोर होती है। फिर एक टर्म बोली जाती है डाईएटोमेशियस अर्थ, जहाँ पे ये बहुत कसीर तादाद में पाए जाएं, जिस पॉन्ड के अंदर लेक या मैरिन के वो हिस्सा जहाँ पे डाई एटम्स की ज़्यादा तादाद हो, वहाँ पे इनके डेड सेल या फ्रस्ट्यूल्स जो हैं डेड सेल के, दे डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ डाईएटोमेशियस अर्थ। हमने पढ़ा कि इनकी फॉर्मेशन के अंदर सेल वॉल में पैक्टिक सब्सटेंसेस और सिलिका ज़्यादा होता है, लिहाजा उनकी जो अकमुलेशन है, उनकी जो सेडिमेंटेशन है, उसके नतीजे में डाईएटोमेशियस अर्थ बनती है, विच इज़ यूजफुल इन मेकिंग टूथपेस्ट, in making polishes and dynamite formation, and that is also used as insulator in boilers and furnaces। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इनके अंदर जो है ये हम थोड़ा सा हिस्सा इसका याद करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें सिंपल सेल डिवीजन के ज़रिए होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है माइटोसिस के ज़रिए, और सेल डिवाइड होके 1 से 2 सेल में तकसीम हो जाता है। अब ईच हाल्फ रिसीव वन वाल्व फ्रॉम पेरेंट एंड मेक्स अदर न्यू। अपना एक वाल्व जो है, एक हाफ के अंदर जो वाल्व है, यानी जो पेट्री डिश का कह लें एक पार्ट एपिथीका जो है वो मसलन एक के अंदर वो पेरेंट की तरफ से रहेगा, दूसरा वो अपना ख़ुद बना लेगा। फिर इनके अंदर आक्सोस्पोर्स की फॉर्मेशन है। ये सब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम देखेंगे। इसको जो बुक से हम लोग कर रहे हैं स्टडी, आप उस बुक के ऊपर से ख़ुद भी इसको साथ साथ देखते रहें, इसको ख़ुद भी थोड़ा बहुत करते रहें। मेरा नंबर होगा आप लोगों के पास, जो व्हाट्सएप का नंबर है मेरा, वो मैं यहाँ पे दोबारा लिख भी देता हूँ। तो अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। मेरा नंबर है 0344668310। मैंने आज वैसे व्हाट्सएप में ये आप लोगों को मैसेज बना के शेयर भी किया है, तो बाज़ औक़ात आपको पढ़ते हुए किसी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे एनी टाइम इस पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।